तो ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है ये लोग। और आलोक की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। आलोक देखिए, हम असदुद्दीन ओवैसी को सुना रहे थे, उनका कहना था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दिक्कत तब तक नहीं होती है जब प्रदर्शन आराम से होता है, लेकिन जब प्रदर्शन इस तरह से उग्र हो जाए तो दिक्कतें होती हैं फिर। जी बिल्कुल। और दोबारा रिपीट कर दीजिए, सुन नहीं पाया। आलोक, क्या आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी। अच्छा, देखिए आलोक, दिक्कत तब तक नहीं होती जबकि इस तरह की परिस्थिति नहीं बनती। ग्राउंड पर जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो वो ग्राउंड है, इस्लामिया ग्राउंड, जहाँ पर मिलने की बात तौकीर रजा ने की थी, वहां पर जाने की जिद पर अड़े हुए थे और इसी चक्कर में लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले फेंके गए। मतलब कुल मिलाकर एक पूरी स्थिति ऐसी तैयार की गई जहां पर माहौल बहुत ज्यादा खराब हो। जी बिल्कुल। जहां तक सुबह की बात की जाए, जब 2:30 बजे की नमाज थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि माहौल शांत है, कुछ लोग निकले थे, नमाज पढ़ के जाने लगे थे। लेकिन उसके बाद 3 बजे के बाद अचानक जाने क्या हुआ कि तो ये ऐसी ग्राउंड था, वहां के लिए लोग अचानक निकल पड़े भारी संख्या में। पुलिस उनको लगातार समझा रही थी, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल खराब करते हैं। उनमें कुछ लोगों ने पुलिस की धक्का मुक्की कर दी, जिससे कुछ लोग गिर गए, पुलिस के लोग गिर भी गए। उसके बाद पुलिस ने माहौल शांत कराने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया, लेकिन उधर से जब पत्थरबाजी होने लगी, पुलिस ने भारी बल प्रयोग करके लोगों को तितर बितर किया। जी आलोक, क्या आपके आसपास कुछ पुलिस प्रशासन वाले अगर लोग हो तो आप उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अगला प्लान क्या होगा? और दूसरी बात यह आलोक कि क्या उस पूरे इलाके में अभी भी सोशल मीडिया वगैरह चल रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार होता है जिसमें इस तरह की घटनाओं को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताकर भड़काने की कोशिश की जाती है, खास करके युवाओं को। बिल्कुल। जहाँ तक की हम बात करें, डीआई साहब अंदर है। जहाँ तक कि हम बात करें, यहाँ पर कोतवाली है, यहीं पे डीआईजी की गाड़ी खड़ी हुई है, लगातार फोर्स तैनात है। उसके बाद मैं आपको दिखा सकता हूँ, अंदर चलते हैं। अगर यहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद होंगे तो हम उनसे जरूर आपकी बात कराएंगे। यहाँ पर हमें लग रहा है डीआईजी साहब मौजूद हैं, और मैं आपको डीआईजी साहब से, जो बरेली के अजय सहानी है, बताया जाता है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, और वो बैठे बैठे तो डीआई साहब अंदर बैठे हुए हैं, लगातार फोन पे बात कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं कि बरेली में ऐसी कोई जो घटना है वो हो रही है उसको ना होने दिया जाए। और लगातार फोर्स जहाँ जहाँ पर तैनात है उसको भी वो देख रहे हैं। तो मैं आपको पीछे जो तस्वीर दिखा सकते हैं, जो फोर्स है वो तैनात है। जो बरेली की कोतवाली है, जहाँ पर बीचों बीच में है। यहीं से जो अभी अधिकारी थे वो चारों तरफ देख रहे थे। आप देखिए, विकास कमांडो के अधिकारी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डीआईजी एसएसपी आलोक रहिए बराबर में, आप, बिल्कुल और यहाँ इस पर बीच आप एसपी का तस्वीरें भी ऑफिस है, वहाँ दिखाते पे रहिएगा एसएसपी हमें, हम आगे भी आपके पास आ रहे हैं बरेली से। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद की गई है। आई लव मोहम्मद पर बवाल के चलते ये फैसला लिया गया है। एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और आई लव मोहम्मद पर बवाल के जरिए फैसला लिया गया है। और आलोक देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले मैंने ये आपसे सवाल पूछा भी था कि क्या सोशल मीडिया को बंद करने की बात भी सामने आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इस तरह की घटनाओं में एक बहुत बड़ा हथियार बनते जा रही है, जहां पर युवाओं को भड़काया जाता है इस तरह के वीडियोज पोस्ट करके। क्या अभी वहां पर इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है आलोक? हमारे साथ बरेली रेंज ठीक के है। डीआईजी अजय सहानी जी मौजूद हैं। यहाँ पे हमने बताया था आपको कि वो यहाँ पर मौजूद हैं और हर तरीके से मतलब कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उनके पास शासन स्तर से फोन आ गया है, इसलिए वो बाहर आ गए। अभी जल्दी हम उनसे इंडिया न्यूज पे लाइव में उनसे अभी बात कराऊंगा। आपको बताएंगे आपको कि किस तरीके से जो कार्रवाई है वो की गई है, किस तरीके से लोग यहाँ पर माहौल खराब कर रहे थे, उसके बारे में भी अभी आपको जल्दी हमें उनसे आपकी बात कराऊंगा। और वो बताएंगे कि अब बरेली बिल्कुल शांत है, और जो भी लोग खुरापात कर रहे थे वो अब अपने लोग घर पे जा चुके हैं। कहीं ना कहीं ये देखने को आया है कि जो फोर्स थी, फोर्स मंगाई गई थी, शुरू से ही पुलिस अधिकारी कह रहे थे माहौल खराब किया है तो उनको सबक सिखाया जाएगा। बिल्कुल वही हुआ कि उन्होंने अगर माहौल खराब किया तो उनको सबक सिखाया गया है। और जो लोग थे उनको चिन्हित किया गया है। जल्द ही जो वीडियो फुटेज है, जो यहाँ स्मार्ट सिटी के कैमरे हैं, उनके आधार पे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी
आलोक का सवाल एक ये भी था, मैंने इससे पहले भी आपसे पूछा था लेकिन शायद आप तक आवाज नहीं गई होगी। क्या इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है आलोक, एहतियातन, क्योंकि सोशल मीडिया को बड़ा हथियार बनाया जाता है इस तरह के मुद्दों में? इंटरनेट जी नहीं, अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हमारे साथ डीआई साहब मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर लोग अभी इतना बवाल कर रहे थे जिससे पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया है, तो क्या कह रहे हैं आप? ये स्थिति पूरी तरह से अब सामान्य है। प्रॉपर जो पुलिस है हमारी सड़कों पे गश्त कर रही है, सारा पुलिस बल चल रहा है, मौके पे है। ये कुछ बड़े लड़के थे जो नारेबाजी करके बाद में राजद तो बाहर आ गए थे और उनको वहां से हटा दिया गया, वीडियोग्राफी वगैरह डिलीट किया गया है और इसमें जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। तो देखने में आया है कि पुलिस सुबह से उनको सात मॉल से समझा रही है कि आप लोग नमाज पढ़ चुके हैं, अपने घर पे जाइए, लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हाथ में फ्लैग लेके आए थे। ऐसा नहीं लग रहा है कि इनकी तैयारी कल से थी इस तरीके? 90% लोग करीब ऐसे हैं जो सारे लोग समय से नमाज पढ़ के और वापस घरों में चले गए। कुछ ऐसे खुराफाती थे जो आए और उनको वीडियोग्राफी करके चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो आपने देखा हमारे साथ बरेली रेंज के जो डीआईजी है अजय साहनी जी ने कहा है कि वीडियो फुटेज के आधार पर इनको चिन्हित किया जा रहा है और 90% लोग थे जो चले गए थे, जो कुछ 10% खुरापाती लोग थे वो उन्होंने ये काम किया है, उनको चिन्हित किया गया है और जल्दी उन पे कार्रवाई की जाएगी। जी अच्छा आलोक, इस पूरे मामले में अभी भी क्या ये बताया जा रहा है कि घरों पर रहे लोग या फिर अब स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है वहां पर? जी अभी देखें क्योंकि बाहर देखा जाएगा, जो लोग थे उनको नॉर्मल कर दिया गया है। पेट्रोलिंग कर रही है, कई जगह की जो पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं उनको लगा दिया गया है। अब तो गलियों में भी जो टीम है वो गलियों में भी जाके लोगों को कॉल करा रही है कि आप लोग जाइए और अपने घर के कैंप से रहिए। ऐसा ना हो कि पुलिस के अगर आप हफ्ते चल गए तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। पुलिस बहुत प्यार से उनको समझा रही है, लेकिन तब भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। जो लोग खुराफात कर रहे हैं, में सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। तो हम आपको लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सुना रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखिए सवाल यही है कि ये जो बैनर पोस्टर लेकर अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करते, जो भी मांग थी या जो भी ये मैसेज देना चाहते थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन जिस तरह से ये प्रदर्शन उग्र हुआ और जिस तरीके से ये जो मौलाना तौकीर रज़ा है उसने इस्लामिया ग्राउंड पर आने को कहा, उसके बाद ही स्थिति बिगड़ी। और यहाँ पर आपको बता दें कि फ़िलहाल हालांकि जो ग्राउंड है उस पर ग्राउंड ज़ीरो की अगर आप बात करें तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिलहाल लोगों को एहतियातन ये कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत ना हो तो घरों से ना निकले। और देखिए बरेली गंगा यमुनी जो तहजीब है उसके लिए जानी जाती है। और आलोक की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। आलोक, देखिए इस पूरे घटनाक्रम में अब पहचान करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए कि किन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि कई जगह से जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आए, कई फुटेज तो हम चला रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन के लिए कितना मुश्किल होगा उन लोगों की पहचान करना जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, जिन्होंने पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की। जी बिल्कुल, जहाँ पे घटना हुई है सबसे बड़ी बात है वहाँ पे स्मार्ट सिटी के बहुत अच्छे कैमरे लगे हुए हैं, उनसे उनके फोटो क्लियर आएंगे। उसके बाद पुलिस के कुछ लोग लगाए गए थे, सोशल मीडिया जो देखते हैं उनको लगाया गया था, उन्होंने भी अपने कैमरे के माध्यम से लोगों के फुटेज दिए हैं। उसके बाद मीडिया कहीं ना कहीं हमेशा सच के साथ खड़ी होती है, मीडिया से भी पुलिस प्रशासन हमेशा सहयोग मांगता है, तो मीडिया भी उनको फुटेज उपलब्ध कराएगी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि अगर फुटेज के आधार पर चिन्हित किया गया तो हजारों लोग ऐसे होंगे जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और मुकदमा लिखे जाने के बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप रहिए हमारे साथ आलोक, और इसी बीच हम तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे थे अपने दर्शकों को। देखिए ये कैसे दुकानें बंद हो रही हैं, मतलब लोगों में कहीं ना कहीं डर तो ज़रूर है। और जो पुलिस प्रशासन है उससे पटा पड़ा है ये पूरा बरेली शहर, जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए जो कुछ अधिकारी हैं वो बातचीत करते हुए नजर आए थे। अच्छा आलोक, देखिए ये बात तो तय है कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, जिस तरह की ये घटना हुई है, आई लव मोहम्मद एक बहाना था, लेकिन कुल मिलाकर जो पूरा मकसद था, जो पूरी प्लानिंग की गई, वो सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने के लिए की गई थी। अगर पुलिस प्रशासन सजग ना होती तो शायद तस्वीर कुछ और अलग हो सकती थी।
जी बिल्कुल, चूंकि पुलिस प्रशासन जानता था कि कुछ बड़ी माहौल हो सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसे कई माहौल यहाँ पर हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पुलिस डीआईजी जो है बरेली अजय साहनी जी और उनकी पूरी फोर्स के साथ फिर से दौरे पे निकल रहे हैं, गश्त करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे और उनके साथ भारी फोर्स है, कमांडो है, तमाम ऐसे लोग हैं जो अब फिर से दोबारा से जाके शहर में फ्लैग मार्च करेंगे, जिससे कि आगे जो कि माहौल अगर बिगाड़ने की कोई कोशिश कर रहा है उन्हें मैसेज जाए कि अब दोबारा अगर मैसेज आप लोगों ने अगर माहौल खराब किया तो फिर से आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। आलोक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखना ये होगा कि जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है उसके बाद किस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आती है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार उनकी नज़र है, लेकिन आप समझिए कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है सामने, मतलब साफ है कि लोगों को भड़काया गया है और उनसे एक जगह पर आने की बात कही गई, जिसके बाद ही पूरा ये मामला खराब हुआ है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि देखिए अब ग्राउंड पर सब कुछ ठीक है बरेली में, ये भी आपको बता दें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो आपको बता दें कि जुमे पर आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर जो बवाल हुआ है, हालांकि पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, थोड़ी भगदड़ की स्थिति भी बनी। दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से कि मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने रोक लिया, इस पर भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए, थोड़ी देर में पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के भी गोले छोड़े। आपको बता दें कि फिलहाल मौलाना तौकीर रजा पुलिस की हिरासत में है। पूरी बरेली में फोर्स मार्च कर रही है, जो कि हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, और अधिकारी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। आसपास के जिलों में फोर्स को भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। इन पर 2010 में आपको बताएं कि बरेली में दंगा करवाने का आरोप है। मामला अभी फिलहाल कोर्ट में है। तो आपको बता दें कि तौकीर रजा अक्सर ही अपने इस तरह के बयानों के लिए, हरकतों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो मुसलमान सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी या बुज़दिली ना समझा जाए। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ओके। और संगीत सोम जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता बीजेपी के। संगीत जी, जो कुछ भी ये बरेली में हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये आई लव मोहम्मद सिर्फ एक मतलब पोस्टर लेकर जो मकसद है वो कहीं ना कहीं दंगा करवाना था? आई लव मोहम्मद लिखे, मोहम्मद को प्यार करे, ये हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये दो टके के गुंडे, दो टके के मौलवी ये तौकीर रजा जैसे ये गुंडई करा रहे हैं, ये लोगों को भड़का के जो कराना चाह रहे हैं, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और अगर ये इसी तरीके की हरकत करते रहे और अगर सामने से भी दूसरे लोग सड़कों पर उतर जाए तो क्या हालत होगी। लेकिन चूंकि सनातनी सब कानून को मानने वाले लोग हैं, वो इस तरीके की हरकत नहीं कर रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये तौकीर रजा जैसे गुंडे जो प्रदेश में करा रहे हैं, ये बवाल कराने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में और देश में, जिसमें ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। इन्हें हर तरीके से कानून के दायरे में रहकर ठीक से लाठी भांजेगी पुलिस और इन्हें ठीक करेगी। अच्छा संगीत सोम जी, ये जो पूरी स्थिति और ये जो तौकीर रजा जैसे लोग हैं, ये क्या इनको कानून से डर नहीं लगता है? और देखिए इनकी दाल रोटी हो गई है बंद। ये मुस्लिमों को बरगला के अपनी दाल रोटी चलाते थे। ये 5 स्टार होटलों में घूमते हैं, ये हवाई जहाजों में घूमते हैं, मुस्लिमों को बरगला के पैसा उगाते हैं। वो इनका सब बंद हो गया है, क्योंकि पूरे देश में विकास हो रहा है। पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो विकास की लहर दौड़ाई है, उससे ये घबरा गए हैं। इन्हें पता है कि तुम्हारी ये दाल रोटी जो चल रही थी चलेगी नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, ये तौकीर रजा जैसे दो टके के गुंडे हैं और इन्हें ठोक कर जेल भेजना चाहिए। जेल जाएंगे ये बहुत जल्दी। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं इस पूरे मामले पर कि ये आई लव मोहम्मद कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे क्या दिक्कत है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल उठा रहे हैं पुलिस और प्रशासन के रवैये पर। सर नहीं, बिल्कुल ना, पुलिस प्रशासन को आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत है। दिक्कत इससे है कि गुंडई करते हैं, सड़कों पे गुंडई करेंगे, सार्वजनिक स्थलों पे आग लगाएंगे, सार्वजनिक स्थलों पे तोड़फोड़ करेंगे। ये कौन बर्दाश्त करेगा भाई? क्या मोहम्मद ने कहा है कि तुम तोड़फोड़ करो? इनसे मोहम्मद ने कहा है क्या? ये इनके मोहम्मद कब्र से उठ के आ गए हैं जो इनसे कह रहे हैं कि तुम ये सारी हरकतें करो। अच्छा सर, देखिए अभी तो अब पर्व त्योहार का भी मौका है, नवरात्र भी चल रहे, क्या उस दौरान ये माहौल खराब करने की एक कोशिश थी? देखिए, ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माहौल खराब हो नहीं पाएगा। ये कर नहीं पाएंगे।
फिर वही बात होगी कि डंडा इनके कानून का होगा और ये 1 मिनट में लाइन पर आ जाएंगे। अच्छा सर, ये जो तौकीर रजा जैसे लोग हैं, हालांकि कोर्ट में मामला है, जो पहले भी दंगा भड़काने का इन पर आरोप है, ऐसे लोगों को सर फिर खुला छोड़ा ही क्यों जाता है? इन पर आरोप सिद्ध करके पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप निश्चित रहिए, तौकीर रजा जैसे बहुत जल्दी जेल जाएंगे, इन पे एनएसए की कार्रवाई होगी, हर हालत में इन पे एनएसए की कार्रवाई होगी। अच्छा संगीत सोम जी, जो स्थिति अभी फिलहाल बरेली में है, ऐसी आगे और कहीं ना हो, इसके लिए क्या फिर प्लान बनाने की जरूरत है तमाम जगहों पर? मैं मुस्लिमों से भी यही कहना चाहता हूं कि इन मौलवियों के 2-2 टके के मौलवियों के भड़काए में ना आए और इस तरीके के रास्ते को ना पकड़े। जेल जाएंगे, बच्चों का कैरियर खराब होगा, बच्चों का भविष्य खराब होगा, इसलिए इस तरीके का कोई ना करे। और मैं फिर कह रहा हूं, देश में ये आई लव मोहम्मद बोले, किसी को कोई एतराज नहीं है, ये अपने मोहम्मद से प्यार करे, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत उससे है कि ये तोड़फोड़ करते हैं, उल्टी सीधी बकवास करते हैं, उल्टी सीधे नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वो भारत में बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे जो हो जाए। इस्लामिया ग्राउंड में बस जमा होना था इन्हें, उनकी यही बात सामने आ रही है कि भाई हम तो एक ग्राउंड में जमा होने के लिए जा रहे थे, फिर ऐसा क्यों? नहीं, क्यों जमा होने जा रहे थे? कौन सी रैली हो रही है? कौन सी रैली हो रही थी, मुझे बताएं ना। रैली कौन सी हो रही थी? जमा होने क्यों जा रहे थे वहां? तो कुल मिलाकर सर वहां जमा होकर और भी ज्यादा परेशानी का सबब बन सकते थे। यही है जो ये तौकीर रजा जैसे गुंडे जो चाहते हैं, वही होता ना फिर। देखिए, आप निश्चित समझिए, इन पे कार्रवाई होगी, मजबूत कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी इनकी 7 पुश्ते याद रखेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। संगीत सोम जी, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, एक माहौल खराब करने की कोशिश है, और साथ साथ ये भी कि आई लव मोहम्मद से कोई ऐतराज नहीं है, आप कह सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से दंगे नहीं भड़का सकते और आप इस तरह से माहौल खराब नहीं कर सकते, ये हम होने नहीं देंगे। और तौकीर रजा जैसे लोगों को जो है वो अब गिरफ्तार भी किया जाएगा, ये जानकारी भी संगीत सोम दे रहे थे। तो इस पूरे मामले में जो भी देखिए अभी तक तस्वीर सामने आई है वो ये कि बरेली में जो स्थिति है उसे ठीक करने की कोशिश और कवायद है। लोग जो है वो अपने दुकानों को थोड़ा बंद भी कर रहे थे अभी की स्थिति को देखते हुए। जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी लगातार नज़र बनी हुई है। और अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अभिषेक, देखिए, ये जब पूरा मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है, जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो तमाम चीज़ें दिख रही हैं, कुल मिलाकर एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी। मैदान में बुलाया जा रहा था और उसके बाद, क्योंकि उससे पहले ही इन्होंने ऐसे नारे लगाने शुरू कर दिए जो कि नहीं लगा सकते आप, और उसके बाद फिर पुलिस से भिड़ गए। अब पुलिस ने यहाँ पर जो तमाम स्थिति थी उस पर कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, हल्का बल प्रयोग भी किया। अभी ग्राउंड जीरो पर अभिषेक क्या स्थिति बनी हुई है और ये जो तंजीम रजा, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस की हिरासत में है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, स्थितियों को असामान्य करने जैसी परिस्थितियां वहां पहले से क्रिएट की जा रही थी और ये सोची समझी साजिश है, या फिर अचानक हुआ ये मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति, या फिर अचानक भीड़ उग्र हुई और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इन सारी बातों को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है और इसके अलावा यूपी पुलिस की तरफ से, यानी डीजीपी ऑफिस की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से एक के साथ ही साथ पुलिस की अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है जो पूरी घटना के कारण और उनके पीछे के लोगों के बारे में पता करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ आला अधिकारियों को भी मौके पर भेजा गया है। एडीजी बरेली जोन के अलावा आसपास के जो आला अधिकारी हैं उन्हें मौके पर भेजा गया है। किसी तरह भी ये पूरा मामला और बड़ा कोई रूप न ले, इस बात पर खासतौर पर नज़र रखी जा रही है। खासतौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी तरह से भी रूमर मॉन्गरिंग के लिए, यानी अफवाह उड़ाने के लिए ना किया जाए, इस बात की नज़र लखनऊ से भी रखी जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया टीम इस बात पर नज़र रख रही है कि किसी भी तरह कोई भी इस तरह का मैसेजेस फ्लोट ना करें जिससे लोगों की भावनाएं और भड़के और दोनों संप्रदाय आमने सामने आ जाएं। साथ ही साथ किस तरह से पहले लोग वहां पहुंचे थे, कैसे लोग अचानक से एक ही जगह इस कदर इकट्ठा होने लगे और फिर जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन इतना उग्र रूप लेता नजर आया। क्या इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से की जा रही थी? ये वो बातें हैं जो अब जांच का विषय है। आला अधिकारी भी वहां पहुंच रहे हैं मौके का मुआयना करने। डीजीपी ऑफिस से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है जिसे मुख्यमंत्री के सामने भी रखा जाएगा और पूरे मामले में संजीदा कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। यानी किसी भी तरह की
कोई भी इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता चल रहा है कि वो भी मौके का मुआयना करते हुए नजर आएंगे। लिहाजा ये बिल्कुल साफ है कि इस तरह की घटना, क्योंकि ये शुरुआत हुई थी कुछ जिलों से, कुछ जिलों में छुटपुट ऐसी घटनाएं सामने आई और फिर इसे ट्रेंड की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा और सार्वजनिक स्थलों पर आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर्स लेकर लोग चलने लगे। इसी के जवाब में दूसरे यानी हिंदू समुदाय की तरफ से आई लव महादेव के पोस्टर सामने से लाने शुरू किए गए कई जिलों में और अब बरेली में ये पूरी बात हिंसक घटना में तब्दील हो गई है। यानी अब इस पूरे मामले को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी तरह का और रिएक्शन ना आए बाकी जिलों से, इस बात को लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घेराबंदी यूपी पुलिस ने करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। और अभिषेक देखिए, कहीं ना कहीं जब ये पूरा मामला सामने आया है, अब देखना ये होगा, देखिए क्योंकि पर्व त्यौहार का मौका है, ऐसे में माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि देखिए आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसकी आड़ में आप दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत उससे होगी, माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी और आप पर एक्शन भी लिया जाएगा। बरेली पुलिस ने यही किया है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा मामला एक तरह से सांप्रदायिक रंग उड़ाया जा रहा था और फिर इस पूरी घटना को विरोध प्रदर्शन से बदलकर हिंसक घटना में और विरोध को हिंसक झड़प में तब्दील कर दिया गया। जो सरकारी संपत्ति है उन्हें तोड़ा फोड़ा जाने लगा, पथराव करना शुरू कर दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोग आखिर कैसे एक ही जगह इकट्ठा हुए और इस प्रदर्शन में कैसे पत्थरबाजी शुरू हो गई, इस बारे में फिलहाल जांच शुरू हो गई है और अब ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या बरेली जिले के अलावा भी किसी जिले से लोग वहां पहुंचे थे। इस घटना को कहीं कोई प्रायोजित तरीके से तो नहीं कराया गया ताकि त्योहारों के वक्त माहौल बिगड़े और ये किसी बड़ी हिंसक घटना में तब्दील हो जाए। जी बिल्कुल। और अभिषेक देखिए, ये जो तंजीम रजा जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों पर तो हमेशा ही नजर रखनी चाहिए क्योंकि इनको तो एक मौके की तलाश होती है, इनको